Hello everyone, welcome to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the budget line. So, let us discuss what is the meaning of budget line first. Budget line is a graphical representation of all possible commodities of two goods which can be purchased with the given income and prices such that the cost of these commodities is equal to the money income of the consumer. अब बजट जो है वो डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं. हम कहते हैं कि हमारा इतना बजट है, हम इतना ही परचेज कर सकते हैं. सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी है. ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बजट लाइन, जो शो करती है हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन गुड्स जो हम परचेज कर सकते हैं, जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है गिवन हिज इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब बजट लाइन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. First is the consumer purchasing power, second is the market value of both the products. अब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, वो भी डिपेंड करती है कि क्या बजट लाइन होगी, और मार्केट वैल्यू क्या है, प्राइसेस क्या हैं दोनों गुड्स के, उस पे भी डिपेंड करते हैं बजट लाइन. नाउ लेट अस स्टडी द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन. M equals to Px into Qx plus Py into Qy. यहाँ पे Px is the price of the product X, Qx is the quantity of product X, Py is the cost of product Y and Qy is the quantity of product Y and M is the consumer income. So ये एक इक्वेशन है बजट लाइन की. अब हम देखते हैं बजट शेड्यूल. अब यहाँ पे हमने वेरियस कॉम्बिनेशंस लिए हुए हैं A to F, और हमारे पास दो टाइप्स के बिस्किट्स हैं, क्रीम बिस्किट एंड प्लेन बिस्किट. क्रीम बिस्किट इज ऑफ 10 रुपीज़ पर पैकेट एंड प्लेन बिस्किट इज ऑफ 5 रुपीज़ पर पैकेट. सो अगर हमारे पास बजट है 50 रुपीज़ का, हमें 50 रुपीज़ ही खर्च करने हैं, हमारी परचेजिंग पावर 50 रुपीज़ है, तो अगर मैं क्रीम बिस्किट का 0 कॉम्बिनेशन ले रही हूँ तो प्लेन बिस्किट में 10 क्वांटिटीज़ ले सकती हूँ. सिमिलरली बी कॉम्बिनेशन में और DEF में मैंने ऐसे कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं, और जब इनको प्लॉट किया ऐसे तो यहाँ पे मेरे पास आ गई बजट लाइन. अब नाउ बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड एज यू कैन सी. सो लेट अस स्टडीज द प्रॉपर्टीज. टू प्रॉपर्टीज मेनली, द डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड द स्ट्रेट लाइन. तो बजट लाइन जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? क्योंकि बजट का नेगेटिव स्लोप होता है, और क्योंकि एक गुड तभी परचेज कर सकती हूँ जब दूसरे गुड की क्वांटिटी में डिक्रीज कर दूं, तो इसलिए बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. और स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? क्योंकि जो बजट लाइन का स्लोप है वो रिप्रेजेंट होता है प्राइस लाइन से या प्राइस रेशियो से, जो कि कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज. नाउ लेट अस स्टडी द चेंज इन बजट लाइन. बजट लाइन दो मेन रीजंस की वजह से शिफ्ट होती है. एक तो होती है चेंज इन कंज्यूमर इनकम, और एक होता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स. शिफ्ट बजट लाइन तब होती है जब कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज आ रहा है, या तो अगर इनकम बढ़ रही है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करती है, इनकम कम हो रही है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है. और रोटेशन कब होती है बजट लाइन में? जब प्राइस ऑफ द गुड्स, किसी एक गुड का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एप्पल्स और बनानास के कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं. ए भी हमारी नॉर्मल ओरिजिनल बजट लाइन है, और अगर एप्पल्स के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारी बजट लाइन रोटेट होती है फ्रॉम A to A1, एंड हमारी बजट लाइन रोटेट होती है A से A2 में जब हमारा प्राइस एप्पल का इंक्रीज होता है. इस डायग्राम में यू कैन सी हमने यहाँ पे चेंज इन प्राइसेस ऑफ बनानास लिया है, और बजट लाइन रोटेट होती है फ्रॉम AB to AB1 when the prices of the bananas are reduced or decreased, and it shifts from AB to AB2 when there is increase in the price of bananas. So we have studied two main things, the shift and the rotation. Shift is due to the change in income, and the rotation is due to the change in price, either in good X or good Y. Now let us discuss the consumer equilibrium, which is the main part of the video. Consumer equilibrium, for having a consumer equilibrium, there must be two conditions that must be satisfied. First is the MRS XY
इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई. अब MRS XY क्या होता है? इट इज द स्लोप ऑफ IC कर्व एंड पी एक्स अपॉन पी वाई इट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन. सो अगर स्लोप ऑफ IC इक्वल होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन के और MRS फॉल होगा, देन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. In this diagram you can see the budget line AB and the ICs. Here the IC is tangent to the budget line और ये tangent point हमें शो करता है equilibrium. So अगर हमें देखना है कि हमें कितनी क्वांटिटी गुड X और गुड Y की खरीदनी है, तो गुड Y की हम K क्वांटिटी खरीदेंगे एंड गुड X की लेट्स से Y क्वांटिटी खरीदेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हो IC2 और IC0 यहाँ पे टेंजेंट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ IC1 टेंजेंट हो रहा है. सो दिस टेंजेंट एट दिस टेंजेंट पॉइंट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share to your friends and do subscribe the channel.